हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे फ़ंक्शन और फार्मूला में क्या फ़र्क होता है। फार्मूला एक तरह की इक्वेशन होती है जिनमें हम वैल्यूज़ को प्लस माइनस के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊं तो अभी मैंने लिखा 1 2 3, तो इसको इसके आगे मैं फार्मूला लगाऊंगा जो कि मैं यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के भी लगा सकता हूँ, और जो ऊपर फार्मूला बार है एफ एक्स के आगे वहाँ पे भी मैं ये फार्मूला लिख सकता हूँ। तो तरीका क्या है, सेल को सिलेक्ट किया, बीच में ऑपरेटर डाला, फिर दूसरा सेलेक्ट किया, बीच में प्लस माइनस का ऑपरेटर डाला, और देन तीसरा सेल सिलेक्ट करें आप, या दो ही सेल को सिलेक्ट में रखें और फिर आप इक्वल आप एंटर की दबाएंगे तो ये फार्मूला जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर देगा। तो इस तरह से आपके पास एक आंसर आ जाएगा। ये हमने सम किया। आप इसमें फार्मूला में एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप डिफरेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि पहले दो सेल्स में आप को प्लस कर लें, आखिरी वाले को माइनस कर लें। तो इस तरह से फार्मूला लगाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें हम प्लस माइनस के साथ सेल रेफरेंसेस को यूज़ करते हैं और फिर हम आंसर निकाल लेते हैं। फंक्शन जो होता है वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज होते हैं, बने बनाए, उनका एक नाम होता है और उसके पीछे कोडिंग हुई होती है। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ उस नाम को यूज़ करते हैं और जो वैल्यूज़ उसको देनी होती हैं वो उसको देते हैं और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। हम यानी कि उसमें प्लस माइनस और इन सारी चीज़ों की हेडेक हमें नहीं लेना होती। इसके पीछे बाकायदा प्रोग्रामिंग हुई भी होती है। आप देखिए यहाँ एफ एक्स पे जाके भी आप फंक्शंस निकाल सकते हैं और आल्ट एम दबाने से आपको ये मेन्यू मिल जाएगा। आप देखें ब्लैक ब्लैक बन गया इसके ऊपर। तो आगे आप उस पर्टिकुलर मेन्यू को आप लिखें, जैसे आल्ट एम एफ लिखेंगे तो ये फंक्शंस की विंडो आपके सामने आ जाएगी। आपको नज़र आ रही है ना, ऊपर अगर आप उसका नाम लिखें और गो दबाएं तो वो फंक्शन ढूंढ लेगा आपके लिए, या फिर आप कैटेगरी सेलेक्ट करें और उस कैटेगरी के अंदर से फंक्शन को देख लें। नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है कि ये फंक्शन करता क्या है, इसको किस तरह की वैल्यूज़ चाहिए हैं। बड़ी डिटेल्ड एक जो है स्पेसिफिक चीज़ें जो है वो नीचे आपको लिखी हुई नज़र आ जाएंगी। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, ये हम एक एक करके सीखेंगे। अभी तो खैर आज हम थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे काउंट के मतलब सिंपल सिंपल चीज़ों को। जैसे ये देखिए काउंट आ लिखा हुआ है ना, अब इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा। तो ये क्या करता है, उन्होंने लिखा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन रेंज दैट कंटेन्स नंबर्स। काउंट नंबर को कंटेन करता है, काउंट आ क्या करता है, काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये आज सीखेंगे हम। तो ये आपको इससे जो है वो थोड़ा बहुत आइडिया डेफिनेटली हो जाता है कि इस फंक्शन के अंदर किस तरह की वैल्यूज़ चाहिए और ये करेगा क्या। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि अभी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये फंक्शन। अगर हम इस सारी को सिलेक्ट करें और हम मैंने इसको कॉपी कर लिया दूसरी लाइन में भी ताकि मैं आपको फंक्शन लगा के दिखाऊं। मैंने इन सबको सिलेक्ट किया और मैंने दबाया ऑल्ट इक्वल। ऑल्ट को दबाया हुए इक्वल भी दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सम का फंक्शन जो है वो इंसर्ट कर देती है एम एस एक्सेल। ये एक शॉर्टकट की है वैसे, वरना आप इंसर्ट फंक्शंस में जाएं, ऑटो सम्स आपका ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे जाके आप वो छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको सम का फंक्शन मिल जाता है। लेकिन उससे पहले आपको उन सेल्स को सिलेक्ट करना होता है जिसकी आप सम निकालना चाहते हैं, तो उनको सिलेक्ट करना ज़रूरी होता है। अभी भी देखिए मैंने जिस सेल को सिलेक्ट किया उसकी बाकायदा रेक्टेंगल जो है वो कलर हो जाती है, तो इससे पता चल जाता है ये कितनी रेंज सेलेक्ट हुई है। रेंज मीन एक से ज़्यादा सेल्स जितने सेलेक्ट हुए हैं वो आपको उसका कलर लगा के दिखा रहा है। मैंने ऊपर देखिए वो कॉलन के साथ जो दी हुई है, पहला सेल कॉलन और आखिरी सेल नंबर, ये एक रेंज मैंने इसको दे दी, इसके दरमियान के सारे सेल्स सिलेक्ट हो गए। अच्छा, अभी आगे हम देखते हैं। अभी मैं थोड़ी सी एक नंबर ऑफ़ सीरीज़ बना लूँ, यहाँ पे दो चार एंट्रीज़ कर लूँ, फिर मैं आपको समझाऊँ कि आगे हम फंक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, काउंट को, काउंट क्या करेगा, काउंट का फंक्शन हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको पहले इस पे सम लगा के दिखाया आपको कि आई जस्ट सिलेक्टेड द होल वैल्यूज़ और मैंने ऑल्ट इक्वल दबाया और वो सम हो गया। तो जी बिल्कुल, ये देखिए अब ऊपर सी एक्स, और ये आप देखिए जैसे जैसे मैं इस रेक्टेंगल को ऊपर करता जा रहा हूँ आपको वो सेल डिफरेंस नज़र भी आ रहे हैं। अच्छा, सम के फंक्शन में आप जो वैल्यूज़ को स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरी ही आपने रेंज देनी है। अब देखिए मैंने बीच में 5 और 6 को छोड़ दिया, फिर अलहदा से 7 ले लिया,
फिर अगली सेल में ले लिया। आप कॉमा से आप इसको सेपरेट करेंगे, पहले रेंज आई, फिर एक सेल आया, फिर एक रेंज और आ गई। रेंज कॉलन से होती है, और सेल के लिए आप सिर्फ जो सिंगल सेल रेफरेंस यूज़ करते हैं, सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मैंने इसको कलेक्ट किया, इसने 5 और 6 मीन्स के 11 जो इसमें से था वो नहीं काउंट किया, तो ये बजाय 66 के 55 आ गई वैल्यू ना। तो 11 जो है इसमें काउंट नहीं हुआ, वो इसमें हमने चूज़ ही नहीं किया हुआ था। अभी खैर इसकी मैंने कॉपी बनाई है, तो तो ये देखिए ये 66 है, ये 55 है। तो इसी तरह से मैंने अभी दोबारा इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये रेंज ब्लू में आपको नज़र आ रही, और इसी तरह पर्पल में रेंज है, लेकिन जो रेड में है वो एक सेल है। तो आप इस तरह से दे सकते हैं, कॉलन से रेंज, कॉमा से सेल। ठीक है, आप इसका डिफरेंस देखिए, आपको नज़र आ रहा है कि 66 में से 11 उसने काउंट नहीं किया। इधर मैंने पूरा सम लगाया डी वाले कॉलम में, तो उसने सारी वैल्यूज़ ली थी, लेकिन यहाँ मैंने बीच में से डेलिबरेटली 2 सेल्स को छोड़ दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। हम उसको स्लैश करके, स्लैश बाय 10 किया मैंने, 11 किया, तो देखिए उसने पूरे आंसर को 11 पे डिवाइड कर दिया, और मेरे पास वो जो है डिवाइडेड बाय 11 करके 5 आंसर आ गया। इसका मतलब हम फंक्शन के साथ कोई भी ऑपरेटर लगा के, फार्मूला का कुछ हिस्सा लगा के, तो दोनों को इकट्ठा यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन को भी और फार्मूला को भी। तो जैसे मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन भी लगा के दिखाई, तो इस तरह से आप पूरा एक फार्मूला भी लगा सकते हैं, 2-4 और वैल्यूज़, एक पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप जो है किसी भी फंक्शन के साथ ऐड कर सकते हैं। तो वो फिर फंक्शन का आंसर फिर फार्मूला के साथ कैलकुलेट होएगा, और आपको उसके मुताबिक जो है वो आंसर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा आज सम का बताया। सम की डिटेल्स हम नेक्स्ट किसी वीडियो में जाएंगे। सम और काउंट मिलते जुलते से फंक्शन हैं। काउंट में काउंट करता है, सम में ऐड करता है, तो उसकी यूज़ करने का तरीका तकरीबन एक जैसा है। अब ये देखिए, इसमें सम, एवरेज, काउंट नंबर्स, मैक्स, मिन, ये बने बनाए फंक्शन है। मोर पे जाएंगे तो वही विंडो खुल जाएगी जो हमने पहले खोली थी ना, और उसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये जो 3-4 फंक्शन आपको ऊपर मेन्यू में नज़र आए, उनका तरीका यही है कि आप उसको सिलेक्ट कीजिए, वहाँ पे जाइए, ऑल्ट, मैंने क्या बताया था, ऑल्ट M प्लस F, ये दबाएंगे आप, तो ये वो वाली मेन्यू खुल जाएगी जिसकी आपको मिल रही है ना, ब्लैक में नज़र आ रही। फिर आपने जो फंक्शन यूज़ करना है उसको क्लिक कर लिया, जैसे ऑल्ट M किया और उस पर गए, फिर हमने M यूज़ करने से क्या होएगा, मैक्स निकाल देगा, मैक्सिमम वैल्यू। ऑल्ट M मैंने दबाया तो उसने मैक्स कर दिया। तो उस मेन्यू के अंदर जो फंक्शंस थे उनको इस तरह से यूज़ किया जा सकते हैं। आप माउस के साथ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कीबोर्ड की ही यूज़ करें। तो ये है तरीका जिसके ज़रिए हम जो है वो फंक्शंस को इस्तेमाल करें। बहुत सारे फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस को आप इसी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ऑल्ट M से मेन्यू पे जाइए, फिर आगे जो नज़र है उससे आप इसको कर लीजिए। तो ऑल्ट MF जो है वो बेसिकली आपको वो विंडो दे देता है जिसमें आप फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कि इसमें काउंट का फंक्शन, हम उसमें और क्या वेरिएशंस हैं। अभी देखिए ये जो फंक्शन है ना काउंट का, ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे फंक्शन लगाता हूँ काउंट का। मैं क्या करूँगा, मैंने काउंट लिखा, ओपन किया ब्रैकेट को, और या डबल क्लिक कर दें तो वो ब्रैकेट्स खुद ही दे देता है। अब जो वैल्यू मैंने लेनी थी वहाँ से मैंने वो डी में सेल्स को सिलेक्ट करना शुरू कर दूँगा, तो वो ऑटोमेटिकली वैल्यू इसमें आ जाएगी। मैं टाइप भी कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं सेल रेफरेंस हम टाइप भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैं बताया D6 D7, और चाहे तो इस तरह से ड्रैग करके हम उसकी पूरी रेंज ले सकते हैं। जैसे ही मैंने ब्रैकेट बंद की उसने मुझे बता दिया कि टोटल 10 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैं इसमें से वैल्यू गायब करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम देखते हैं कि ये काउंट का फंक्शन क्या करेगा। ये बेसिकली सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ लेगा। अगर मैं इसके अंदर स्पेस डाल दूँ या सिंबल डाल दूँ तो इसको काउंट ही नहीं करेगा, अब उसका भी हल निकालना पड़ेगा हमें, है ना। तो अभी हम ये सीखते हैं कि ये इसने सिर्फ रेंज ली। अगर हम काउंट A: A लें, मीन्स कि A मीन्स जो कॉलम है, अभी यहाँ पे तो D है ना, तो अगर मैं लिखूँ काउंट D: तो इसका मतलब ये D वाला पूरा सेल सिलेक्ट कर ले। ठीक है, जब वो D वाला पूरा सेल सिलेक्ट किया तो उसमें एक और वैल्यू 12 आपको नीचे नज़र आ रही है ना, तो इसको फिर 11 रिटर्न करना चाहिए।
देखिए टोटल 10 वैल्यूज़ ऊपर और एक नीचे वाली। हमने रेंज नहीं दी, हमने पूरा कॉलम दिया, तो इस वजह से वो वैल्यूज़ जो हैं वो भी कैलकुलेट हो गई। अब देखिए मैंने 15 लिखा तो इसकी आंसर जो है 11 की बजाय 12 हो जाएंगे। देख रहे हैं आप। तो ये तो हो गया कि पूरे एक कॉलम को काउंट कैसे किया जा सकता है। और अभी जो मैंने आपको बताया, अच्छा इसी तरह हम रो को भी काउंट कर सकते हैं। उसको आपने क्या करना है कि आप रो को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, जितनी भी रोज़ उसको सिलेक्ट करना उनकी रेंज बनाएं और फिर काउंट के फंक्शन में लगा दें, वो रोज़ को कैलकुलेट कर लेगा। तो ये बात तो हो गई कि कैसे कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कैसे पूरा कॉलम सेलेक्ट करते हैं, कैसे रो सेलेक्ट करते हैं। अभी देखिए मैंने इसमें स्पेस डाल दी, स्पेस डालते ही उसने स्पेस को सिलेक्ट कैलकुलेट नहीं किया और मुझे वो रिटर्न कर रहा है 9, जो मैंने पहले फंक्शन लगाया था। इसमें वैल्यूज़ तो 9 नहीं है। अगर हम पहली रेंज ही देखें तो 10 वैल्यूज़ थी, एक स्पेस आने आते ही वो उसको 9 दिखाना शुरू हो गया। हालांकि उसको ये सारा कैलकुलेट करना चाहिए था। इसी तरह अगर हम इसमें सिंबल्स डाल दें, जैसे स्लैश होती है, जैसे स्टेरिक होता है, मैं अभी आपको डाल के दिखाता हूँ। मैं इसमें अभी सिंबल डालता हूँ इस सेल के अंदर, तो आप देखिएगा कि वो इसको भी कैलकुलेट नहीं काउंट नहीं करेगा। सॉरी, कैलकुलेट कह रहा हूँ बार बार, इसको काउंट नहीं करेगा। जो काउंट का सिंपल फंक्शन है वो ना तो सिंबल्स को काउंट करता है ना स्पेस को काउंट करता है, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ को काउंट करता है। देखिए मैंने ये निकाली, 10 में से 3 वैल्यूज़ निकल गई ना, एक स्पेस, एक स्लैश, एक स्टेरिक, तो उसने सिर्फ 7 लेके आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करूँ, मैं काउंट ए का फंक्शन यूज़ करता हूँ। तरीका वही है, ये 9 वैल्यूज़ दे रहा है, इसका मतलब ये सिंबल्स तो ले रहा है लेकिन स्पेस ये भी नहीं ले रहा है ना। तो इस स्पेस को काउंट करने के लिए एक अलग से फंक्शन होता है। काउंट ए विल सेलेक्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्लैंक सेल्स, इनके ब्लैंक सेल्स को वो नहीं लेता, बाकी उसमें ए हो, बी हो, स्लैश हो, उसमें जो है वो स्टेरिक हो, न्यूमेरिक वैल्यूज़ हो, वो सबको काउंट कर देता है। लेकिन वो आपकी जो है क्या बोलते हैं स्पेस को नहीं लेता। तो फिर स्पेस को कैसे कैलकुलेट करें हम, है ना, मसले वाली बात हो गई। स्पेस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक और फंक्शन होता है, वो भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ वो फंक्शन। अभी तो इसमें देखिए कि जैसे ही मैंने करेक्टर डाला स्पेस में, उसने इसको ले लिया। तो ब्लैंक सेल नहीं ले रहा था, सेल के अंदर ABC आ जाए, सेल के अंदर 1 2 3 आ जाए, सेल के अंदर डैश आ जाए, स्टेरिक आ जाए, सिंबल आ जाए, वो सबको काउंट करेगा। लेकिन इसकी दुश्मनी है ब्लैंक सेल के साथ। तो ब्लैंक सेल को काउंट कैसे करें, उसके लिए एक फंक्शन होता है, उसको कहते हैं काउंट ब्लैंक। तरीका वही है, नाम डिफरेंट है बस। काउंट ब्लैंक लगाएंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे और क्लोज करेंगे ब्रैकेट, तो काउंट कर देगा। इसमें इस पूरी रेंज में सिर्फ एक ही सेल ब्लैंक था, इसलिए उसने आपको वैल्यू रिटर्न कर दी कि जनाब ये एक सेल आपका ब्लैंक है। तो एक सेल की उसने आपको वैल्यू दे दी कि एक सेल जो है आपका ब्लैंक है। तो फिर हमने आज क्या क्या सीखा, ये देखिए हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इनको बारी बारी सीखेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे। और अभी तो हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो मैं बहुत सारे सिर्फ मैं बेसिक फंक्शंस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे फिर बेसिक से कम्प्लेक्स फंक्शंस की तरफ भी आएंगे। मैंने आपको बताया आप FX दबाइए, FX दबाते ही आपको ये विंडो मिल जाएगी। आपको कोई फंक्शन का अगर नाम आता है तो आप यहाँ लिख दें, जैसे मैं यहाँ पे ट्रिम लिख रहा हूँ। ट्रिम एक फंक्शन होता है जिसमें आप करैक्टर्स को काट सकते हैं, फिर थोड़े से कम कर सकते हैं। तो जैसे मैंने गो का बटन दबाया, उसने वो ट्रिम का बटन ला के दे दिया। ठीक है जी, ये है बेसिकली टेक्स्ट कैटेगरी का फंक्शन। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था, आप कैटेगरी सेलेक्ट करें, उसमें फंक्शन सेलेक्ट करें। आपको फंक्शन समझ नहीं आ रहा, आप ये नीचे लिखा हुआ ना हेल्प ऑन द फंक्शन, इसको क्लिक करें। अगर आपका नेट ऑन है तो ये वेबसाइट पे जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट के ऊपर उस फंक्शन के लिए जो भी हेल्प है वो आपको मिल जाएगी, उसकी तारीफ़, उसकी एग्जांपल आपको बाकायदा मिलेगी, एक एक चीज़ उन्होंने वहाँ एक्सप्लेन की हुई है। तो आप जो है वो उसको वहाँ से भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो तो हेल्प ऐसे भी मिल जाती है। तो आज का जो हमारी वीडियो थी ये बेसिकली थी इसी चीज़ के ऊपर कि फार्मूला और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है।
तो हमने सीखा कि फार्मूला जो है वो एक एक्सप्रेशन है, एक कह लें प्लस माइनस के साथ बना हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। इक्वल का साइन लगाएं और लिख लें। फंक्शन जो है वो बने बनाए फार्मूले होते हैं, हमें बस यूज़ करने आने चाहिए। हम उन फंक्शंस को सिलेक्ट करेंगे और उसमें डाल देंगे वैल्यूज़। तो ये आप देखिए फार्मूलाज बहुत सारे। अभी हम इंशाल्लाह अगले किसी लेक्चर में ये भी सीखेंगे कि फार्मूला में अगर एरर आ जाता है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है, और ऐसे उस एरर को ढूंढा कैसे जा सकता है। इवन कि हम उस फार्मूला को वैल्यूएट भी कर सकते हैं, हम फंक्शन या फार्मूला को, कि वो काम कैसे कर रहा है, कौन सी वैल्यू कैसे रिटर्न हुई है, कैसे उसने कैलकुलेट किया है। तो हम बहुत इजीली उसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, मेरे साथ बने रहिए।